गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1 हम लोग पीछे देखे थे, जिसमें इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। यह संगत और असंगत की बात आएगी। तो हम लोग देख लें, हम लोग कल देखे थे कि 3 तरह के दोनों लाइनिंग बनते थे। एक होता था प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक संपाती रेखाएं और एक समांतर रेखाएं। इसमें समानांतर रेखाएं जिसमें बनेंगी वो असंगत होगी, यानी जिनका कोई हल नहीं निकलेगा वो असंगत। और बाकी जो 2 थी, प्रतिच्छेदी जिनका एक हल होता था, संपाती जिनके अनेक हल होते थे, ये दोनों ही स्थिति में वो संगत होंगी। तो हमें इसमें यही पता लगाना है कि इसमें कौन सा संगत है, कौन सा असंगत। अब इसको देखिए, बहुत ही आसान है। पहला समीकरण 3x + 2y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 7। यहाँ आपको A1 = 3, इसके बाद ये B1 = 2, C1 = 5। उसी प्रकार A2 बराबर, यहाँ देखिए 2, B2 = -3 और C2 = 7। हमें वही ज्ञात करना है 3/2, फिर यहाँ देखना है 2/-3 और यहाँ देखना है 5/7। अब यहाँ देखिए क्लियर कट है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तब हमें आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी बराबर नहीं, तो आपको यहाँ क्या रिजल्ट मिल रहा है? A1/A2 = B1/B2। और ये शर्त क्या था हमारा? जब ये दोनों बराबर नहीं होती थी तो इसका रिजल्ट क्या होता था? इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी जब ग्राफ प्राप्त बनाएंगे तो। और प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हमने बताया कि इसका मतलब इसमें केवल एक हल प्राप्त होंगे, और इसी के लिए हम लिखते हैं, यानी यह संगत समीकरण होगा। यह जो युग्म है, यह जो रैखिक समीकरण युग्म, ये संगत है, यही इसका हल हुआ। यही हमें इसमें लिखना था। अब देखिए दूसरा सवाल, बहुत आसान है। दूसरा में देखिए 2x - 3y = 8, एक समीकरण हुआ। और दूसरा है 4x - 6y = 9। अब यहां भी देखिए वही बात, A1 = 2, B1 = -3 यहाँ जो है, और C1 = 8, A2 = 4, B2 = -6 और C2 = 9। यहाँ भी आप देखिए 2/4 A1/2 हुआ, ये है -3/-6 और ये है 8/9। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये दोनों जब आप इसको काटेंगे ना, तो ये 1, ये 2, इसको देखिए माइनस प्लस हो गया, ये भी 1, ये भी 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बराबर हो गया और ये बराबर नहीं हुआ, यानी ये पहला बराबर हुआ, लास्ट वाला बराबर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? A1/A2 = B1/B2 is not equal to C1/C2। इसका मीनिंग क्या होता था कि ये जो होंगे समानांतर
रेखाएं प्राप्त होंगी। इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, और इसका मतलब क्या होगा कि हल जो है यह रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। जब हल नहीं होगा तो असंगत हो जाएगा। उसी प्रकार अब तीसरा देखिए, तीसरा में है 3/2x जोड़ 5/3y बराबर 7। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। अब 6 हुआ तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ये मल्टीप्लाई 9x प्लस ये 10y बराबर 7। इसका मतलब 9x जोड़ 10y बराबर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 42। ये हमारा 1 समीकरण हो गया। और दूसरा क्या हुआ? दूसरा दिया हुआ है 9x माइनस 10y बराबर 14। ये है दूसरा समीकरण। अब सिंपल वही बात, a1 बराबर 9, b1 बराबर 10, c1 बराबर 42, a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर 14। तो देखिए 9/9 इधर हो गया 10/-10 और इधर हो गया 42/14। इसको काटेंगे तो 1, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा -1 और इसको काटेंगे तो यहाँ देखिए ये भी बराबर नहीं हुआ। और जब ये बराबर इसका नहीं हुआ तो इसका मतलब ये रेखा है, ये तो 3 हो जाएगा प्रतिशत, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और इधर जाने दीजिए, ये भी नहीं इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट हुआ प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगे, यानी एक हल होगा। अब इसका भी मीनिंग क्या हुआ? इसका हल हो गया कि ये जो है मतलब रैखिक समीकरण युग्म, यानी ये जो जोड़ा है ना, यह संगत होगी। तो ये आपको मालूम है प्रतिच्छेदी होने पर भी ये संगत हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यह भी तीसरा सवाल हो गया। अब देखिए चौथा, इसमें चौथा क्या है? 5x माइनस 3y बराबर 11 और -10x प्लस 6y बराबर -22। क्लियर है? a1 बराबर b5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 11, a2 बराबर -10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -22। जब इसका आप निकालेंगे मान तो ये क्या हो जाएगा? इसको बाहर कीजिए, 5/-10 और यहाँ है -3/6 और यहाँ है 11/-22। इसको देखिए, इसका मान हुआ -1/2, इसको भी काटिए -1/2, इसको भी काट दीजिए -1/2, यानी ये सब का सब बराबर। इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और जब ऐसा केस होता था तो इसका हल क्या होता था? ये संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। इसका मतलब अनेक हल प्राप्त होंगे। और इसका मतलब क्या हुआ?
हल जो होगा, हल तो प्राप्त हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। ये हो गया। इसी प्रकार एक और इसमें है पांचवा। अब इसमें देखिए पांचवा है 4/3x जोड़ 2y बराबर 8। थोड़ा इसको हल कर लीजिए। अब इसको मान लीजिए 1, तो एलसीएम 3 हुआ, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4x प्लस इधर जाएगा तो 6y बराबर 8। ये जब गुना हो जाएगा तो इसका मतलब 4x प्लस 6y बराबर 8 3 जा 24। ये हो गया आपका पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण ऑलरेडी दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 12। अब देखिए a1 बराबर 4, b1 बराबर 6, c1 बराबर 24, a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर 12। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/2, यहाँ हो गया 6/3 और ये हो गया 24/12। ध्यान से देखिए सब का सब बराबर हो गया, सब 2 हो गया, यानी ये सब बराबर। इसका मतलब क्या हुआ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और जब दोनों ही बराबर रहता है तो बिल्कुल ऊपर वाली स्थिति हो गई, यानी इसका रिजल्ट क्या हुआ संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी, यानी अनेक हल प्राप्त होंगे। और इसके आंसर के लिए हल क्या लिखेंगे कि यह जो रैखिक समीकरण युग्म है यह संगत है। तो इस प्रकार से यह सवाल हल हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है, निम्न समीकरण रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से समीकरण युग्म संगत या असंगत है। संगत असंगत पता करना है, अभी तुरंत ऊपर पता किए थे। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें, असंगत है तो छोड़ दें। तो देखिए चौथा का पहले तो पता लगाना है। पहला x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। और दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। बस a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर 10। अब इसको देख लीजिए करके 1/2, ये भी हुआ 1/2, ये हो गया 5/10। इसको भी काटिएगा तो हो जाएगा 1/2। मतलब ये सब के सब बराबर हुए, यानी a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2, ये भी बराबर है c1 बट्टा c2। अब जब ये तीनों बराबर होता था तो क्या होता था, इसका मतलब संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। इसका मतलब इसके अनेक हल होंगे। अब ये अनेक हल को हम लोग को प्राप्त करना है, तो अब क्या करना है, अब इसका हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे इस समीकरण को। तो देखिए अब हम लोग इसको ग्राफ से हल करते हैं। हम लोग ग्राफ से भी हल किए थे, तो आज इसको फिर से देखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल विधि से हम लोग इसको हल कर लेंगे। आपको तो मालूम है क्या करते थे, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा था 2x प्लस 2y बराबर 10। इसके लिए हम लोग वही टेबल बनाएंगे, यहाँ x लिखेंगे, y लिखेंगे और 3 मान। 2 मान से ही काम चलेगा, लेकिन 3 मान देने से क्या होता है कि अगर हमारा मान गलत हुआ
तो उसकी समाधान उसका हो जाता है, पता चल जाता है। तो हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस यहाँ पर हो जाएगा y। अब इसमें हम लोग मान डालते जाएंगे और ये हल होता जाएगा। मान लीजिए कि हम y को 0 मानते हैं तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 बराबर 5, यानी इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। इसका मान हम लोग अगर 1 मानते हैं तो 5 माइनस 1 बराबर 4, और इसका मान अगर 5 माइनस 2 मानते हैं तो ये 3 हो जाएगा। तो ये 2 तो ये 3, इस प्रकार से इसका वैल्यू होगा। उसी प्रकार अब दूसरा भी इसको भी हल कर लेते हैं। ये x y और यहाँ भी हम लोग लिखेंगे कोई एक मान ले लीजिए, मान लीजिए 2 y बराबर 10 माइनस 2x बट्टा 2। अब देखिए यहाँ पर भी इसी मान को y को हम यही 3 मान रखते हैं। अगर y को छोड़िए 0 कहीं से देखिए, इसको हम 5 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 गुना 5 बट्टा 2। तो 10 माइनस 10 0, ये 0 हो गया। उसी तरह से हम लोग इसका मान 4 रख के देखते हैं। 10 माइनस 2 गुना 2 बटा 2, तो 10 माइनस 8 बटा 2, तो 2 बटा 2, तो कट के 1 हो गया। तो यानी अगर हम 2 रखें x का मान तो 4, इसका मान 4 रखें तो यहाँ 4 रखें तो इसका वैल्यू 1 आ गया। उसी प्रकार से 10 माइनस 2 गुना 3, अगर 3 रखें तो उस स्थिति में देखिए इसी मान को रखने के आपको समझने में सुविधा होगी, बटा 2। तो 10 माइनस 6 बटा 2, तो 4 बटा 2, काट दीजिए 2 हो गया, यानी इसका वैल्यू 2 हो गया। यही इसका वैल्यूएशन हुआ। अब इसको हम लोग ग्राफ पर रख के इसको हल कर देते हैं, क्योंकि यह हल तो इसका निकालना ही था। अब देखिए हम लोग को बहुत छोटा छोटा अंक प्राप्त हुआ है, इसलिए हम लोग इसको आराम से हल कर लेंगे। हम इसका हल निकालते हैं। ये 0 हुआ, हम लोग थोड़ा बढ़ा के लिखते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 2 को ले लेते हैं। बड़ा जितना लेंगे ना, यानी जितना छोटा छोटा इकाई लेंगे उतना ग्राफ क्लियर मिलेगा। चूंकि ये हल करना है, इसको -1 -2 -3, ये आपको मालूम है x अक्ष है, इसी प्रकार से ये y अक्ष है, इसको भी उसी तरह से मान लेते हैं 1 2, ये प्लस है 3 4 5 6, इस तरह से जहाँ जरूरत होगी बढ़ा लेंगे। -1 -2, ये था y अक्ष, ये 0 है। अब वैल्यू दीजिए, ध्यान देखिए दोनों ही सेम वैल्यू है। ये 5, x का वैल्यू 5 लेंगे, ये है 5, तो y का वैल्यू कितना आ गया 0। ये जब 5 लिए थे 0, यानी यही वैल्यू हो गया इसका, 5 पर ही ये मान रह गया। ये हुआ। इसका जब 4 लिए तो इसका क्या हो गया 1 आ गया। ये हुआ 5 0, ये हुआ 4 1। अगला क्या है 3 और 2, ये 3 लेंगे तो यहाँ देखिए 2 आ जाएगा, ये 3 2। अब इसको जब हम मिलाएंगे ये देखिए एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये रेखा प्राप्त हुई और यह इसका समीकरण था x + y = 5। अब इसके बाद जब आप दूसरा देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए सब वही है। फिर 5 लेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 4 लेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 3 2, मतलब दोनों ही फिर से दूसरी रेखा भी इसी पर आ जाएगी। यानी दूसरा भी जो हमारा समीकरण था 2x + 2y =
10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से सब में डिवाइड कर दे तो समीकरण भी देखिए सेम हो जाएगा। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये समपाती रेखाएं हुई और ये समपाती रेखा हुई और इनका हल क्या हुआ, देखिए x बराबर अगर 5 है तो y बराबर 0 है, अगर x का मान आप निकालेंगे 4 तो y का मान 1 हो जाएगा, अगर x बराबर 3 तो y का मान 2 हो जाएगा। इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या हो गया, अनेक हल प्राप्त हुए। ये इनका फाइनल फाइंडिंग हुआ। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि यह हमारा सवाल जो था इसको हमने सॉल्व किया। अब जरा सा इसको देखिए, हम लोग इसको अगला हिसाब को हल करेंगे। चौथा के पहला का हो गया, अब जरा चौथा के दूसरा में देखिए। चौथा का दूसरा क्या है, x माइनस वाई, दूसरा x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y ये बराबर है 16। तो अब यहां क्या देख रहे हैं आप, a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, माइनस वाई है तो -1 हो गया और c1 बराबर 8, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर 16। इसको जब आप करेंगे तो 1/3 बराबर -1/-3 अब बराबर, ये देखिए 8/16। इसको काटिएगा तो 1/2 होगा, ये प्लस हो गया 1/3। यानी क्या देख रहे हैं आप, ये दोनों तो बराबर हुआ लेकिन ये बराबर नहीं हो। जब ये दोनों बराबर होते हैं यानी क्या रिजल्ट निकला, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये फाइंडिंग क्या बताता था कि ये समानांतर रेखाएं होंगे। इसका रिजल्ट था समानांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। और इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, यानी असंगत युग्म है ये। तो इसका हमें हल नहीं निकालना। ये क्या था, ये संगत युग्म था, इसलिए इसका हल ग्राफ पर हम लोग निकाले। अब तीसरा देखिए, अब तीसरा फिर देखिए 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई और -6 बराबर 0, -6 बराबर 0। और दूसरा है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -6, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। इसको जब हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/4, यहाँ देखिए 1/-2, यहाँ है -6/-4, ये माइनस प्लस हो गया। इसको काटे तो ये 1/2 तो हुआ, लेकिन इधर -1/2 हो गया तो ये भी बराबर नहीं हुआ। और ये हो गया 3/2, ये भी बराबर नहीं हुआ। मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तीनों ही बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या निकला, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी और इनका हल होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी, यानी ये संगत युग्म होंगे, यानी इनका एक हल होगा।
अब एक हल के लिए फिर हमें क्या करना है, हमको इसको ग्राफ पेपर पर देखना है। चलिए ग्राफ पेपर निकालते हैं। इसको हम लोग क्या देख रहे थे, ये हमारा समीकरण था पहला, देखिए 2x + y - 6 = 0, और दूसरा था 4x - 2y - 4 = 0। बस अब इसी का हल निकाल देना है। टेबल बना दीजिए, ये x ये y, और 3 मान निकाल लेते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 0 1 2 रख देते हैं। देखिए y का वैल्यू क्या निकलेगा, y बराबर अगर हम रखेंगे तो यहाँ क्या है, 6 अगर इधर जाएगा तो 6 प्लस हो जाएगा माइनस से, और 2x प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसे मान देते जाइए, 6 - 2 × 0 बराबर 6 - 0 बराबर 6, इसका वैल्यू 6। 6 - 2 × 1 बराबर 6 - 2 बराबर इसका मान 4 हो गया। 6 - 2 × 2 बराबर 6 - 4, यानी इसका वैल्यू 2 हो गया। तो इस प्रकार से ये तीनों मान निकल गए। उसी प्रकार अब इसका वैल्यू देखिए, x y। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, 4x - 4 = 2y, इधर ही इसको कर लेते। अब इसको सीधा कर लेते हैं, y बराबर तो 4x - 4/2। अब वैल्यू देते जाइए, इसको भी वही रख लेते हैं, 0 1 2। देखिए क्या हो जाएगा, 4 × 0 - 4/2, तो ये हो गया -4/2, 4 × 0 0 हो गया, ये काटिए तब -2 हो गया, यानी ये मान -2। उसी प्रकार 4 × 1 - 4/2, तो 4 - 4/2, 4 - 4 0/2, तो बराबर 0 हो गया वैल्यू, इसका मान 0। उसी प्रकार 4 × 2 - 4/2, तो 8 - 4/2, यानी 4/2, काट दीजिए तो हो गया 2, यानी इसका वैल्यू 2। अब ये आसानी से निकला। अब इसको हम लोग एक ग्राफ की मदद से दिखा देते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए इसको एक लाइन कीजिए, एक और लाइन कीजिए। अब देखिए चलिए 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये 0 हुआ, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर चलिए इसको भी 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 4 5 6। ये था y अक्ष और ये था x अक्ष, ये सब प्लस है। इसको हम लोग बहुत सारा ग्राफ बनाए, अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसानी से अब ये -1 -2 -3 इस तरह से बढ़ाते चलेंगे। अब इस ग्राफ को इस पर पोस्ट कर दीजिए, एकदम आसान तरीका। देखिए जब हम x पर 0, x का 0 ये हुआ, तो y पर 6, x का 0 तो y का 6, ये हो गया, ठीक है। x पर 1 तो y का 4, ये हो गया। इसको ले लीजिए 0 और 6, इसको ले लीजिए 1 और 4, और दूसरा है x का 2 तो y का 2, ये 2 2, और एक लाइन इसको खींच देना है। चलिए अब एक दूसरा रेखा की देखिए, इसमें क्या है, x का जब 0 लेंगे, x का 0 ये है,
तो y का -2, यहाँ है -2, ये हो गया, यानी 0 और -2। उसी प्रकार अगर x का 1 लिए, ये 1 है, तो इसका y का 0, यानी ये हो गया। इसका नाम हुआ 1 and 0। और तीसरा है 2, 2, x का 2 ये हुआ, y का, यानी ये वाला वैल्यू हो गया, यानी एक रेखा वही रह गई। अब एक लाइन खींच लीजिए, ये था 2x + y - 6 = 0, और ये जो नया रेखा बना ये हो गया दूसरा समीकरण 4x - 2y - 4 = 0। अब देखिए ये दोनों ही रेखा इस बिंदु पर परिच्छेद करती है, इसलिए ये जो है मान, ये x का वैल्यू हुआ 2, और ये देखिए y का वैल्यू 2, यानी यहाँ पर जो हल हुआ क्या हुआ, x = 2 और y बराबर भी 2। ये इसका आंसर हल हो गया ग्राफीय विधि से। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल कर दिया। अब जरा सा देखिए अगला प्रश्न, चौथा में है सिंपल। चौथा का चौथा 2x - 2y, 2x - 2y -2 = 0, -2 = 0। और उसी प्रकार 4x - 4y -5 = 0। तो ये दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए। अब जरा सा इसको देखिए, यहाँ भी वही काम करना है। a1 = 2, b1 = -2 और c1 = -2। यहाँ पर देखिए a2 = 4, b2 = -4 और c2 = -5। इसको लिखिए 2/4 -2/-4 और -2/-5। ये तो माइनस प्लस हो गया, ये भी देखिए 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, यानी दोनों बराबर हो गया। लेकिन ये 2/5 है, ये बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब a1/a2 = b1/b2 and is not equal to c1/c2। यह लाया। और इसका रिजल्ट क्या होता था आपको मालूम है? इसका रिजल्ट था कि हमें समानांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, और इसका मतलब असंगत युग्म प्राप्त होगा, और इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। तो इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान है। अब यहाँ देखिए वर्ड प्रॉब्लम है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर। अर्ध परिमाप माने परिमाप का आधा। तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बीमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई। आप क्या कीजिए, एक चित्र बना लीजिए। पहले ये मान लीजिए हमारा बाग हो गया। अब इसकी ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। हमें करना क्या है, माना बाग की लंबाई बराबर, इस बार एल मानते हैं, एक्स छोड़ी, और चौड़ाई क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अब देखिए, अब इस सवाल का आंसर क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी इससे ही 4 अधिक है। इसका क्या मतलब हो गया,
L माइनस बी बराबर 4, ये पहला समीकरण हो। दूसरी बात क्या कह रहा है, इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप या ये बराबर 36 मीटर। तो इसका मतलब परिमाप क्या हो जाएगा, 36 गुना 2 यानी 72 मीटर इसका परिमाप होगा। और सूत्र से हमें क्या मालूम है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये बराबर हो जाता है परिमाप का फॉर्मूला है, परिमाप। अब इसका मान दे दीजिए, 2 एल प्लस बी बराबर 72, यानी एल प्लस बी बराबर 72/2, काट दीजिए तो हो जाएगा 36, यानी एल प्लस बी बराबर 36। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब पूछ रहा है लंबाई चौड़ाई क्या होगा, हल कर देना है। समीकरण 1 से क्या ज्ञात है आपको, L माइनस बी बराबर 4, तो L बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस 4 हो जाएगा, यानी b इधर जाएगा प्लस, छोड़िए ऐसे लेके सीधा करके 4 है ये है, आप b को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये आपको मान हो गया। अब L का मान समीकरण 2 में रखने पर, एकदम आसान विधि सबसे यही है, क्या है, L प्लस बी बराबर 36, अब ये L के बदले ये रख देते हैं, 4 प्लस बी बराबर 36, इसका मतलब 4 प्लस 2b बराबर 36, इसलिए b बराबर 36 माइनस 4 अब बट्टा 2b था ना, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 32/2, ये कट के हो गया 16। अब आपको देखिए b मालूम हो गया 16, अब किसी में भी मान दे दीजिए। समीकरण 1 में b का मान रखने पर क्या था, l माइनस बी बराबर 4, b का मान रख दीजिए, l बराबर 4 जोड़ b, l बराबर 4 जोड़ b का मान क्या है 16, यानी 20 मीटर, यानी बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। यही इसका हल हो गया। तो ये इसका समाप्त हुआ। अब देखिए अगला सवाल है, एक रेखीय समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी हुई है। एक समीकरण दिया हुआ है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितिक निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदिक रेखाएं हो, मतलब इस तरह से हमको 3 समीकरण और अपने मन से अब लिखना है। तो इसको देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही साधारण है। देखिए छठा आपको दिया हुआ है, दिया गया समीकरण है। क्या समीकरण दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 = 0 इतना दिया हुआ है। अब दूसरा समीकरण क्या ज्ञात करना है, पहला हो गया प्रतिच्छेद करती हूं, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या समीकरण हो जाएगा। देखिए अब आपको यहां पर मालूम है 2x + 3y - 8 = 0, यानी क्या है, a1 = 2, b1 = 3, c1 = -8 आपको मालूम है। तो यहाँ पर a2 बराबर b2 बराबर और c2 बराबर, इस तरह से प्रतिच्छेदी में आपको क्या मालूम था, यहाँ पर शर्त क्या थी, शर्त क्या थी प्रतिच्छेदी के लिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करेंगे ये और ये बराबर नहीं हो, यानी देखिए
अगर हम a2 का मान 5 लिख दें, b2 का मान 7 लिख दें और इसका मान तो कुछ भी लिख दीजिए, आप 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा और ये हल हो गया उसका, सिंपल। दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त है कि रेखाएं समानांतर हो, समानांतर रेखा के लिए। अब देखिए इसमें भी पहला समीकरण आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, यानी a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8, इतना दिया हुआ है आपको। अब a2 b2 बराबर और c2 बराबर 3 निकलना है। इसका शर्त क्या होता था? समानांतर रेखा का शर्त था कि आपका a1 बटा a2 बराबर तो b1 बटा b2 होना चाहिए, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ये दोनों नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए इसको दुगुना कर दीजिए, 4 3 दूनी 6 और इसको कुछ कर दीजिए 9 कर दीजिए, सिंपल। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हुआ और ये हल हो गया, सिंपल। उसी प्रकार से तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? समपाती रेखा है। समपाती रेखा के लिए, समपाती के लिए क्या शर्त था देख लेते हैं पहले इसको, फिर उसी तरह से लिखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -8। तो a2 बराबर लिखना है, b2 बराबर लिखना है और c2 बराबर लिखना है। देखिए यहाँ शर्त क्या था कि a1 बटा a2 ये बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 और ये होना चाहिए c1 बटा c2, सब बराबर होना चाहिए। तो आप ऐसा करें किसी एक अंक से गुना, 3 से सबको गुना कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 8 तिया 24 माइनस 24, बस। यानी 6x प्लस 9y माइनस 24 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हुआ और ये आपका हल हो गया, सिंपल। तो ये बहुत ही आसान था, इसमें कुछ भी विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अब जरा सा आप इसको देखिए, अगला हिसाब। इसमें एक और हिसाब है, इसका देखिए कह रहा है समीकरण 7 नंबर, x माइनस वाई प्लस 1 ये बराबर 0, एक समीकरण है। और 3x प्लस 2y माइनस 12 ये बराबर 0, ये 2 है। इसका ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं में से बने त्रिभुज, x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बने उसे, चलिए उस पर बाद में बढ़ते, पहले इसका तो एक ग्राफ बना लेते हैं। अब इसके ग्राफ के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ पेपर लेंगे। चलिए ग्राफ पेपर देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग इसको एक ग्राफ पेपर लेते हैं, इसको छोड़िए, बहुत ही आसानी से इसको हम देखेंगे। पहला क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक टेबल बनाइए, इस प्रकार से एक टेबल इसका बना लीजिए। और फिर तो इसको हम लोग देखिए, हम लोग क्या करेंगे, अब x बराबर, ये देखिए माइनस वाई है ना, x प्लस 1 बराबर y को इधर ले लेते हैं, वही हो जाएगा। अब x का मान हम लोग देते चलेंगे, y का मान निकलते जाएगा। अगर x का मान हम लोग 0 दे दें
तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 बराबर 0, 0 + 1 बराबर 1, यानी y का मान 1 निकल जाएगा। अगर हम लोग y का मान, x का मान 1 दे दें तो 1 + 1 बराबर 2, यानी इसका मान 2 निकल जाएगा। अगर इसका मान 2 रख दें तो 2 + 1 बराबर 3, यानी इसका ये मान, सिंपल सा मान निकल गया। उसी प्रकार दूसरा समीकरण 3x + 2y - 12 बराबर 0। अब देखिए फिर यहाँ एक टेबल बना लीजिए, x y इस तरह से। अब इसमें भी फिर से हम लोग वही करेंगे, 2y बराबर, ये जाएगा इधर तो 12 - 3x, और ये 2 हटा देंगे तो ये 2 से भागा हो जाएगा। अब इसका भी मान वही करेंगे, यहाँ 0 दे देते हैं, तो 12 - 3 × 0 तो 0/2, यानी 12/2, यानी 6, इसका वैल्यू 6 आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसको 12 - 3 × 2 करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 12 - 6/2 बराबर 6/2, यानी 3, ये 3 वैल्यू आ गया। उसी प्रकार से अगर हम इसका 4 रखें, 12 - 3 × 4/2, तो 12 - 12 0/2, काट दीजिए तो 0, यानी इसको अगर 4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा मान आ गया। अब हम लोग को इसका एक ग्राफ दिखाना है। देखिए अब ये टॉपिक लास्ट जा रहा है, अंतिम प्रश्न पर हम लोग हैं। लोग बहुत सारा ग्राफ बना लिए, बस अब तो बहुत ही आसान हो गया, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। हमारा यहाँ संख्या देखिए 1 2 3, मतलब ज्यादा ज्यादा 6 तक है। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इधर भी हुई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, इतना ही काम चल जाएगा। इधर आ जाइए, -1, -2, -1, -2। इस प्रकार से हम लोग को इस पर हल करना है। अब देखिए, अब इसको पहले तो हल कर दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, पहला समीकरण देखिए, x बराबर 0, x का 0 ये है, तो y बराबर 1, ये यानी ये हो गया 0 1। फिर x बराबर 1, तो y बराबर 2, आइए 1 2। फिर x बराबर 2, तो y बराबर 3, 2 और 3, ये हो गया। अब इसको हम लोग एक लाइन से मिला देंगे। बन गया। ये एक हमारा समीकरण था पहला, x - y + 1 बराबर 0। इसका ये हमारा ग्राफ हो गया। अब दूसरा देखिए, फिर x बराबर 0, तो y बराबर 6, यहाँ जी ये हो गया 0 और 6। x बराबर 2, तो y बराबर 3, x बराबर 2, तो y का मान देखिए 3, यहाँ ये देखिए 2 3, यही मान हो गया, यानी यही बिंदु रिपीट हुआ। और तीसरा x बराबर 4, तो y बराबर 0, यानी इसी पर हो गया, ये हो गया 4 और 0। अब इसको मिला देना।
ये मिला दिए। तो अब देखिए ये समीकरण क्या था, 3x + 2y - 12 = 0। तो इस प्रकार से ये हम लोग इसको मिला दिए। अब इस सवाल पर फिर आइए, क्या कह रहा, हल तो हम लोग निकाल दिए इसका। इसमें अगर हल निकालना होगा तो x का मान जो होगा ये हो जाएगा 2 और y का मान 3। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, देखिए x अक्ष ये हुआ और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, यानी इस त्रिभुज की बात कर रहा है। ऐसा करिए नहीं, इसका नाम दे दीजिए, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, इसी का नाम c दे दीजिए, ठीक है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बहुत आसान है, यानी इसका निर्देशांक कह रहा है और इसको छायांकित कीजिए, इसको थोड़ा सा डॉटेड कर दीजिए। एक काम हो गया अपना, ये काम हो गया डॉटेड वाला। अब इसका निर्देशांक कह रहा है, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। इसका निर्देशांक, ए का निर्देशांक क्या है, ये बिंदु, इसका क्या है, वो 2, 3, यानी a = 2 और 3, ये निर्देशांक हुआ। b का देखिए, b का है 0 और ये 0 है, 1 है, 0 और 1। c का देखिए, c का 4 और 0, 4 और 0, यही इसके निर्देशांक है। त्रिभुज ABC के निर्देशांक है, यही इसका हल हो गया। तो इस प्रकार हमारा यह टॉपिक भी समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में 3.3 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको वॉच करते रहिए। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए।